और बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि जो विषमता पसंद शक्तियां हमारे देश में उस समय थी और अब भी हैं, उनकी सक्रियता समता पसंद लोगों से कहीं अधिक है। ये मूल्यों की रक्षा करने के लिए है, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए है, समता के जो मूल्य हैं उसकी रक्षा करने के लिए है। तो हम आक्रामक नहीं हैं, हम बचाव के लिए बने। कोई भी प्रथा है, समता सैनिक दल को उसमें लड़ना होगा। अब यह नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही लड़ेगा, समता का विचार रखने वाला हमारा वकील भी होगा, हमारा प्रोफेसर भी होगा, हमारा जज भी होगा, हमारा स्टूडेंट भी होगा और हमारा किसान भी होगा। कि समता सैनिक केवल वही नहीं है जिसने वर्दी पहनी है, समता सैनिक दिमाग से हम सबको बनना है, सबको दिमाग से समता सैनिक। अधिकारी पंडाल में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से आए कमांडर्स, उनकी टीम्स और इस मिशन के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को का अभिवादन करता हूँ। समय ऐसा है कि बड़ा हिस्सा तो खाने पीने में लगा है और एक हिस्सा हमारे बीच में है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आवाज़ भी दूर तक जाएगी और देर तक रहेगी। कुछ बातें आपके साथ साझा करना मुझे आवश्यक लग रहा है। बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना किन परिस्थितियों, किन हालातों में और क्यों की? अगर हम इस बात को नहीं रेखांकित करेंगे तो हम इस संगठन में जो अपेक्षित है निरंतर जान डालते रहने का काम नहीं कर पाएंगे। मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई भी संगठन, खासकर ऐसा संगठन जिसके साथ सैनिक शब्द जुड़ा हो, उसकी मजबूती लड़ते लड़ते होती है। उसके सामने हमेशा एक लक्ष्य, एक चुनौती रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जिस टारगेट को लेकर बाबा साहब ने ये संगठन की स्थापना की वो काम कोई पूरा हो गया हो। वो भी जानते थे और हमें भी जानना चाहिए कि ये जो समता का प्रश्न है ये कोई 10-20 साल में हल होने वाला प्रश्न नहीं है। और बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि जो विषमता पसंद शक्तियां हमारे देश में उस समय थी और अब भी हैं, उनकी सक्रियता समता पसंद लोगों से कहीं अधिक है। और उसको काउंटर करने के लिए, उसको गता बताने के लिए, समता स्थापित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उन उद्देश्यों को सामने रख लें कि जिनको ध्यान में रखकर बाबा साहब ने ये संगठन बनाया था। हमारे साथी यहाँ मंच पर ये बोल रहे थे कि भाई हमारी संख्या उतनी क्यों नहीं है जितनी अपेक्षित रहती है, हम हज़ारों की तादाद में क्यों नहीं दिखाई देते हैं और हमारे सैनिक उत्साही या ओजस्वी दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, कोरेगांव की कहानी सब लोग जानते हैं। वहाँ जो हमारे सैनिक लड़े थे, आप जानते हैं किन हालातों में थे। वो एक नदी पार करके आए थे और पूरी रात उन्होंने खाना नहीं खाया था और जिनसे उन्हें लड़ना था वो सशस्त्र थे, घोड़ों पर सवार थे और हमारे सैनिक पैदल चल के आए थे। लेकिन एक एक ने 500 को परास्त किया था।
वो क्या ताकत थी? भूखा सैनिक, निहत्था सैनिक, पैदल चल के आने वाला सैनिक एक 500 से निपटता है। वो क्या चीज थी? वो चीज थी अंदर की वो आग जो पेशवाओं ने हमारे सैनिकों के अंदर भरी थी। वो क्या थी? वो उन सैनिकों को पेशवा की सेना में जगह नहीं मिली थी। वो ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे थे। क्यों नहीं मिली थी? पेशवाओं का जो राज था उसमें अस्पृश्यों के को क्या था, वो रास्ते पर नहीं चल सकते थे। वो थूकने के लिए उनके गले में हांडी बांधी जाती थी, उनकी कमर के पीछे झाड़ू बांधा जाता था। सबसे विकराल, सबसे भयंकर, सबसे अमानवीय जो कृत्य होता था वो वहीं तो होता था। और इस सारे कृत्य का एहसास उस सैनिक के अंदर था जो एक एक बार 500 से लड़ा। तो ये आप भूल जाइए कि हमारे सैनिक गरीबों के घरों से आते हैं, कमज़ोर वर्गों से संबंध है हमारा, तो हमारा जज्बा भी कोई कमज़ोर है या हम लड़ाके नहीं हैं। प्रश्न ये है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें लड़ाई लड़नी किसके खिलाफ है, हमारा उद्देश्य क्या है। बाबा साहब इस संगठन को बनाते हुए एकदम स्पष्ट थे और उनकी स्पष्टता ये थी कि हमारा सैनिक किसी पर हमला करने के लिए सैनिक नहीं है। हमारा सैनिक मनुष्यता की रक्षा करने के लिए है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए है, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए है, समता के जो मूल्य हैं उसकी रक्षा करने के लिए है। तो हम आक्रामक नहीं हैं, हम बचाव के लिए बने। तो बचाव की भी जिम्मेदारी छोटी मोटी नहीं है। हमारी बहनों पर जो अत्याचार होते हैं वो हमारे बचाव की जिम्मेदारी है। हमारी शिक्षा पर जो हमला होता है हमारे बचाव की वो जिम्मेदारी है। हमारे गांव में रहने के लोगों को गांव से खदेड़ा जाता है, अधिकार छीने जाते हैं। और जिस भी क्षेत्र में विषमता की बात हो, समता सैनिक बुद्धि से भी सैनिक होना चाहिए और वो है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे पिछले दिनों एक संविधान संशोधन करके कानून लाया गया, EWS। मैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था और वो उसमें कह रहे थे कि भाई ये तो संविधान में है ही नहीं, ये हो नहीं सकता। आप भी सुनेंगे शायद यूट्यूब पर वो पड़ा हुआ है, लेकिन हो गया। और हो किस स्थिति तक गया कि अगर समता की बात है तो जो व्यक्ति सबसे गरीब है, अगर आपने आर्थिक आधार तय किया है तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, जनरल है, जो भी है। लेकिन आप देखिए क्राइटेरिया क्या है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का गरीब है उसका आय प्रमाण पत्र 3 लाख का, एक साल की 3 लाख की आय है, 2.5 लाख का। और EWS वाला 8 से 15 लाख कर दिया, यानी उनका गरीब 15 लाख का है और SC ST का गरीब 2.5 लाख का है। तो फिर समानता कहाँ है? और ये जो आर्थिक आप कहते थे कि भाई जाति तो कोई इशू ही नहीं है, आर्थिक कारण है, आर्थिक आधार पर दे रहे हैं।
लेकिन ये जो प्रमाण पत्र बनता है, पता है आपको, उसमें साफ लिखा होता है कि इस प्रमाण पत्र को कोई SC, ST और OBC हासिल नहीं कर सकता। तो फिर केवल सबड़ा हासिल कर सकता है, तो आधार आर्थिक कहाँ हुआ? जाति हुआ ना। अगर आर्थिक आधार होता तो फिर जो सबसे कम अर्थ वाला है, सबसे कम जिसके पास पैसा है, उसको सबसे पहले प्रमाण पत्र दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। और सवर्ण में भी इसको कौन फायदा उठा रहा है? मैं आजकल देखता हूँ, मैं सर्टिफिकेट देख रहा था कि हर तीसरे सवर्ण के पास EWS आ गया। हर तीसरा बच्चा, हमारे यहाँ था यूनिवर्सिटी में पहले 1-2 मिलता था, हर तीसरा बच्चा EWS का सर्टिफिकेट लाता। तो सवाल यह है कि ये संविधान में नहीं था, और संशोधन किया तो ये तर्कसंगत नहीं है, विधि संगत नहीं है, संविधान के योग्य संगत नहीं है, लेकिन फिर भी जजेज को मैनेज करके ये कर लिया गया। तो अब समता सैनिक दल की क्या जिम्मेदारी है? ऐसा कोई भी कानून है, ऐसी कोई भी प्रथा है, समता सैनिक दल को उसमें लड़ना होगा। अब यह नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही लड़ेगा, समता का विचार रखने वाला हमारा वकील भी होगा, हमारा प्रोफेसर भी होगा, हमारा जज भी होगा, हमारा स्टूडेंट भी होगा, और हमारा किसान भी होगा। कि समता सैनिक केवल वही नहीं है जिसने वर्दी पहनी है, समता सैनिक दिमाग से हम सबको बनना है, सबको दिमाग से समता सैनिक बनना है। क्योंकि बाबा साहब के पूरे दर्शन का सार समता है। बाबा साहब की पूरी जो कसरत है, उन्होंने देखिए समता अखबार निकाला, समता संघ बनाया, समता सैनिक दल बनाया, हर बार वो समता की बात करते थे, हर मायने में समता की बात करते थे। और क्यों करते थे? कि वो जानते थे कि इस देश को अगर कोई मूल्य देना है जो बुद्ध से प्रेरित है, जो हमारे संतों से प्रेरित है, या जो वैश्विक मानव मूल्य है, जैसे ये डेमोक्रेसी का मूल्य आया, वोट का अधिकार सबको बराबर है, संविधान ने कह दिया कि भाई पूजा का अधिकार सबको बराबर है, रास्ते पर चलने का अधिकार सबको बराबर है, आवास का अधिकार सबको बराबर है। तो फिर वो बराबरी हमारे जो राष्ट्र निर्माता हैं, या जिनके हाथों में हम सरकारें सौंपते हैं, सत्ता सौंपते हैं, उनसे कराने के लिए हमको लगातार संगठित होना पड़ेगा। आप ये देखेंगे कि हमारे बीच से जाने वाले लोग भी ऐसे कानूनों का समर्थन कर जाते हैं। तो क्यों कर जाते हैं? कि एक चरित्र ऐसा निर्मित हो गया सत्ता वालों का, शासक वर्ग बन गया और एक शासित वर्ग बन गया। तो हम तमाम अगर शासित वर्ग में खड़े हैं तो शासित के साथ साथ हम शोषित भी हो रहे हैं। तो उस शोषण के खिलाफ हमारा काम है कि हम बाबा साहब ने जो लिखा है, बाबा साहब ने जो सोचा है, उसका अध्ययन करें। मैं अभी जोशी जी से एक बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए अभी 1 साल आपके सामने है और हम 100वां जन्मदिन मनाएंगे समता सैनिक दल का। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक ही तरह के लोग नहीं हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ सामान्य लोग हैं। तो हमें कम से कम जो जिला स्तर है, राज्य स्तर है, उससे जब हम संपर्क करने जाएं लोगों में, तो हमारे पास कुछ लिटरेचर होना चाहिए। लिटरेचर वो कि हम पढ़ लें कि जब इसकी संस्थापना हुई थी क्या उद्देश्य थे और क्यों हमने बनाया था और क्या हमारा लक्ष्य है। अगर ये संदेश जाता नहीं है तो हम
मिल के आते हैं व्यक्ति से, उससे थोड़ा चंदा ले लिया, चले आए, उसके बाद वो अपनी रूटीन लाइफ में चला जाता है। और रूटीन लाइफ पर कब्जा किसका है? जो परंपरागत विचार हैं, उसी में ढला हुआ है हमारा समाज। अब उन परंपरागत विचारों में मनुवादी विचारों का वर्चस्व है। अब उन विचारों को आप एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उनकी तरह तरह की पुस्तकें आ रही हैं, तरह तरह का लेखन हो रहा है, उसका जवाब आप विचार का विचार से ही दे सकते हैं। तो जब भी जाएं हम अपना लिटरेचर लेके जाएं और उसके लिए उसी से हम चंदा लें। मैंने ये अनुभव किया अपने जीवन में कि किताब लिखकर किसी को मुफ्त में पकड़ाई तो उसने नहीं पढ़ी, उसने उसे रख दिया, और किताब का मूल्य अगर उससे ले लिया तो उसने उसे संभाल के रखा। चूँकि मूल्य की बात बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब जब बाबा साहब ने स्लेवरी पर और इस पर अनटचेबिलिटी पर जब बाबा साहब बोलते हैं, समता की बात करते हैं, उनकी एक किताब है जो 1948 में यहीं दिल्ली से छपी थी, अनटचेबल। उस किताब का एक मैं उदाहरण आपके सामने दूंगा। उन्होंने कहा कि जो अस्पृश्यता है वो दासता से ज़्यादा भयंकर है, ज़्यादा अमानवीय है, जिसे हम स्लेवरी कहते हैं, जो अफ्रीका अमेरिका में बाजार में रखकर दासों को बेचा जाता था, काले लोगों को बेचा जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये उससे ज़्यादा भयंकर है। और क्यों है? बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, बरसात आ रही है, नहीं आएगी तो झेलेंगे, लेकिन आ रही है तो तैयार। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो बाबा साहब ने कहा कि ये इसलिए ज़्यादा अमानवीय है कि दास जो है वो खरीदा जाता था। आप सब जानते हैं कि किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं तो आप उसकी हिफाजत करते हैं। आप अगर कुत्ता भी खरीद के लाते हैं तो उस कुत्ते को भी चाहते हैं कि ये बीमार ना हो, ये भूखा ना रहे, ये मर ना जाए, उसकी हिफाजत करते हैं। और अगर आपको स्ट्रीट डॉग मिल जाए तो आप उसको, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खाना खिलाएंगे, और वो मर जाए तो आप पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह से बाबा साहब कहते हैं कि ये जो गुलाम था उसकी हिफाजत होती थी क्योंकि वो ख़रीदा जाता था, और ये अछूत था, ये चूँकि मुफ्त में मिलता था, तो ये मर जाए, बीमार हो, इसकी किसी को परवाह नहीं। तो इसलिए अस्पृश्यता जो है वो ज़्यादा अमानवीय है, और इसे समाप्त करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी भारत को आज़ादी दिलाना है। इसीलिए वो तिलक से कहते थे कि आप कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं कहता हूँ अस्पृश्यता मिटाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप समझिए कि अस्पृश्यता मिटाना उन्होंने स्वराज पाने के बराबर समझा, और यही कारण है कि अस्पृश्यता नहीं मिटी है तो हमें अभी स्वराज मिला नहीं है। तो इसलिए हमारी स्वराज की लड़ाई जारी रहेगी, और समता सैनिक दल और तमाम दल बाबा साहब की जो वैचारिकता को लेकर आगे चल रहे हैं, जो गैर राजनीतिक स्तर पर काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा महत्व है। बाबा साहब कहते थे कि समाज शिक्षित होगा, प्रबुद्ध होगा तो राजनीतिक स्तर पर भी हमारे अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे, और सामाजिक संगठनों को, वैचारिक संगठनों को आप मजबूत नहीं करेंगे तो आपके नेता भी किसी मतलब के नहीं होंगे, क्योंकि जो निकलता है समाज से निकलता है, आवाज़ समाज है। इसलिए समता सैनिक दल हो या लेखक संघ हो, तमाम की जिम्मेदारी ये होती है कि वो इस समाज को प्रबुद्ध करें। समय की सीमा है।